चरणों में एवं जय गुरुदेव संगत मथुरा बगिया की देख रेख कर रहे इस वक्त के आला फ़कीर, वक्त के महापुरुष परम पूज्य श्री हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदना प्रणाम करते हुए आज यहाँ इस सत्संग में पधारे सभी प्रेमी भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों और ये मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही, जो गांव के प्रेमी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं अपने स्थान से सादर सा प्रेम जय गुरुदेव बोल रहा हूँ। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है और गुरु महाराज के ऐसे वचनों को, ऐसे अमर वाणियों को सुनने का ये अवसर, ये मौका हम सभी प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त हो रहा, ये बड़े ही सौभाग्य का ये प्रेमी भाई बहनों ये दिन है। जब ऐसा समय आए तो हम सभी प्रेमियों को ये समझ लेना चाहिए कि वो मालिक की दया, वो प्रभु की दया, वो गुरु की दया हम सभी प्रेमी भाई बहनों पर हो रही है। प्रेमी भाई बहनों, कहा जाता है कि भारत भूमि ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं की ये धर्म भूमि रही है। यानी पुराने समय से ही बताया जाता है कि यहाँ संत महात्मा आते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, सतयुग में आए, त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए और जब कलयुग लगा तो अनेकों संत महात्मा, कबीर साहब, बुल्ला साहब, नानक दरिया, इतने साहब लोग, इतने महात्मा लोग यहाँ आए और सभी जीवों को, जो जीव सो चुके हैं, यानी जो जड़ता में फंसे हैं, जो ये संसार में एकदम उलझे हुए भौतिकवाद में, वो जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। वो जब महात्मा ऊपर से आते, कोई शक्ति आती है तो समझाने का प्रयास करती है, अपना प्रचार करवाती है लोगों से जा कर के, और गली गली में और बाहर गांव में, शहरों में अपना प्रचार करवाते। ऐसे प्रेमी भाई बहनों देख लीजिए, त्रेता युग में राम नाम की शक्ति आई थी। उस समय वो भगवान राम को कोई राम मानता था? कोई भगवान मानता था? नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि हमारे तरह वो इंसान थे। तो हम लोगों को, जो उस समय लोग थे, लोगों को शंका हो गई कि अरे शकल तो हमारे जैसा, आँख भी हमारे जैसा, नाक भी हमारे जैसा, सब कुछ तो हमारे जैसा है, आखिर इनके अंदर है क्या कि हम इनको भगवान मान ले? लोगों को ओ राम नाम पर शंका हो गई। उस समय भगवान पर लोगों को शंका हो गई। भगवान राम को राम लोग नहीं मानते थे, एक इंसान मानते थे, हमारे और आपके तरह। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन आज देखिए वही चले गए तो आज हम उनकी पूजा करते हैं। समय रहते हम उस शक्ति को नहीं पहचान सकते। अगर जो समय रहते वो शक्ति को पहचान ले तो उनका लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। लेकिन त्रेता युग में कोई नहीं माना। अरे भगवान राम के साथ क्या कुछ नहीं किया गया? अगर लोग जानते कि भगवान राम हैं तो क्या उनको लोग जंगल में भेजते? उनको जंगल में रहना पड़ता? अगर लोग मान लेते कि भगवान राम हैं, ये भगवान आए हैं ये धरती पर, तो लोग जंगल में भगवान को नहीं भेजते। प्रेमी भाई बहनों, तो उस समय के लोग भगवान को भगवान नहीं माने तो कितना विनाश हुआ। आप लोगों ने त्रेता युग का इतिहास जानते हैं।
अरे जब युग बदला, द्वापर युग आया, द्वापर युग में श्री कृष्ण नाम की शक्ति धरती पर आई थी, लेकिन उस समय के लोगों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, सोचने की बात तो यह है कि ऐसे ही बाल्य अवस्था में इतने बड़े बड़े लीला खेल गए भगवान श्री कृष्ण। आखिर आप बताइए, क्या कोई आज के समय में ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का कर सकता है? इतने बड़े बड़े असुरों को मार सकता है? नहीं मार सकता। अरे प्रेमी भाई बहनों, छोटे से श्री कृष्ण भगवान थे, उनके पर उनके कंस मामा ने कितने कितने असुर भेजे, कितने कितने लोग को भेजे मारने के लिए, लेकिन वो छोटे से बालक ने, छोटे से बच्चे ने इतने बड़े बड़े असुरों को मार करके गिरा दिया। क्या उस समय के लोग नहीं मान सकते थे? क्या ये छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े असुरों को गिरा सकता है? लेकिन उस समय भी लोगों ने भगवान को भगवान नहीं माना। अगर मान लेते, वो शक्ति को पहचान लेते, तो उनका लोक भी बन जाता और परलोक भी बन जाता, लेकिन लोग मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। अरे इन आँखों से पहचान तो हो ही नहीं पाता है। ये जो चर्म की आँखों से हम दुनिया को देख रहे हैं, इससे तो परमात्मा को, भगवान को हम देख ही नहीं सकते, वो भगवान को हम जान ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा, वो गुरु अगर दया कर दे, अगर वो बता दे, तभी तो हम जान पाएंगे, नहीं तो हम लोग पहचान नहीं सकते वो परमात्मा को, वो गुरु को नहीं पहचान सकते, वो महात्मा को हम इस चर्म आँखों से नहीं पहचान सकते कि ये महात्मा है, ये गुरु है। अरे गुरु तो हमारे ऐसे ही पड़े रहेंगे, देखेंगे, कहेंगे ये तो हमारे जैसे हैं, अरे हमारे जैसे कपड़े पहने, सब कुछ तो हमारे जैसे, खान पीन सब कुछ, क्या है इनके अंदर? ये अंतर क्या है कि हम इनको गुरु मान ले? लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु स्वयं अपना परिचय दे दे, अगर गुरु स्वयं बता दे, तब तो हम जान लेंगे, नहीं तो हम ऐसे जानने वाले नहीं हैं। अरे बात तो समझ में आ रही कि नहीं? आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही? यहाँ आगे आ जाइए, नहीं चल रहा है? इधर आगे आके बैठ जाइए, आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रही हो। इधर आइए, इधर जगह पड़ा हुआ है, जो पीछे से आएंगे बैठते चले जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, समय रहते उस शक्ति को हम नहीं पहचान सकते। जब युग बदला, कलयुग युग आया, कलयुग युग में सबसे पहले वो कबीर साहब आए। कबीर साहब को भी लोगों ने नहीं पहचान पाया। यही काशी के पंडा पुजारी ने उनको बोरे में भर करके गंगा जी में फेंक दिया। क्या क्या कुछ नहीं किया कबीर साहब के साथ। प्रेमी भाई बहनों, आपके सामने पूरा इतिहास पड़ा हुआ, महात्माओं का एक एक इतिहास उठा करके देख लीजिए। मीराबाई आई, मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया। आखिर इतिहास जानते हैं? महात्माओं के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया, ऐसे ऐसे लोग महात्मा को परेशान किए कि क्या बताया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर समय रहते हम मान लेते कि कबीर साहब थे, आए थे, हम लोगों को जगाए, तब तो काम बन जाता। लेकिन देखिए, जो उनके जाने के बाद उन्हीं के दोहों पर आज लोग पीएचडी करते हैं। अगर एक भी दोहा अगर हमारे हिंदी साहित्य से निकाल दिया जाए, कबीर साहब, रहीमदास, मीराबाई, सरजोबाई, सबको निकाल दिया जाए, तो हिंदी साहित्य में क्या बचेगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं पढ़ेंगे प्रेमी भाई बहनों। तो देखिए, महात्मा आते हैं तो हम सभी जीवों को समझाने का प्रयास करते। अगर समय रहते, अगर वो शक्ति को हम मान लेते, तब तो हमारा लोक भी बन जाता और परलोक भी बन जाता। मतलब कि हमारा यहाँ का भी काम हो जाता और वहाँ का भी काम हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम समझ नहीं पाते। हम लोगों की समझने की ज़रूरत है। हम प्रेमी भाई बहन इतने भौतिकवाद में, इतने जड़ता में फंसे हुए कि अगर अपने काम से फुर्सत मिले तब तो हम जाए महात्मा के पास। अपने खेती बाड़ी से, अपने बाल बच्चों से, अपने दुकान दफ्तर से यहाँ से फुर्सत मिले तब तो हम कहीं जाएं। इससे तो पहले फुर्सत ही नहीं मिलती। महात्मा कहें, प्रभु के याद की फुर्सत कहाँ मिलती है बंदों को, प्रभु के याद की फुर्सत कहाँ मिलती है बंदों को, असंभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के
धंधों को। अरे दुनिया के धंधों से, दुनिया के काम काज से फुर्सत मिले तब तो हम किसी परमात्मा के पास जाए, किसी गुरु के पास जाए, किसी गुरु की खोज करें तब तो। लेकिन हमको अपने धंधों से तो फुर्सत है ही नहीं। इसके लिए हमारे गुरु महाराज क्या कहे, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रेमी भाई बहनों। अगर आप किसी से जा कर के कहेंगे कि भैया आप प्रभु को याद करते हो, भैया आप प्रभु का स्मरण करते हो, तो भैया क्या जवाब देंगे कि भैया हमारे पास समय कहाँ है प्रभु के याद के लिए, प्रभु के याद के लिए समय नहीं है। कहेंगे कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी तो बच्चे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करवानी है, अरे ये कुछ मकान भी बनवाना है, ये सर पर इतना बड़ा वजन है। ये सब काम खत्म करके बुढ़ापे में तो परमात्मा की भक्ति ही करनी है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा विचार करिए। ये सरकार जो है 60 साल बाद आपको रिटायर कर देती है नौकरी से, वो सरकार निकाल देती है कि आप 60 साल के बाद आप कुछ करने लायक नहीं हैं। तो आप बताइए 60 साल बाद परमात्मा को आप पाएंगे? बताइए, क्या हम परमात्मा को पा सकते हैं बुढ़ापे में? नहीं पा सकते। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहे थे ये दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे, ये दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे, और एक दिन इस दुनिया में हम नहीं होंगे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, आप कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। यानी दुनिया के काम कभी कम होने वाले नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं, अरे एक काम ख़त्म कर लेंगे फिर हमको फुर्सत मिल जाएगा? अरे एक काम ख़त्म नहीं होगा दूसर का काम तैयार रहेगा, दूसर का काम ख़त्म नहीं होगा तीसर का तैयार रहेगा। यानी आपका एक काम ख़त्म नहीं होगा पहले से दूसर का तैयार रहेगा। यानी दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हम और आप एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो सोच करके सोचिए, मरने के बाद साथ क्या जाने वाला? कुछ जाने वाला है? अरे बड़े से बड़े राजे महाराजे आए और मरने के बाद साथ क्या लेंगे? विश्व विजेता राजा सिकंदर, सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? वो विश्व विजेता, यानी आधी दुनिया जीत लिया था वो विश्व विजेता राजा सिकंदर। मरने के बाद गया तो यूं ही खाली हाथ चला गया। आप क्या साथ ले जाएंगे? हमारे और आपके पास कुछ है कि ले जाएंगे? अरे मरने के बाद एक सुई के नोक भी बराबर हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये जो मकान हम बनवाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें, एसी कूलर हवा कंडीशन लगवाते हैं कि हम लोग रहेंगे, खेती बनवाते हैं, दुकान दफ्तर बनाते हैं, बाल बच्चों को बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते ऊपर करते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, ये सब यही छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। महात्मा कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ, यानी जितने भी आप साथी बनाए हैं यहाँ, दोस्त मित्र यार बाल बच्चे जो भी बनाए हैं, वो अंत समय में कोई साथ देने वाला नहीं है। कितने बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर, आप किसको भी बुला लो, लेकिन मौत के समय में आपको कोई बचा, और मौत सबको आनी है। क्योंकि हम लोग जिस जहाँ रह रहे हैं, इसको महात्माओं ने कहा है मृत्यु लोक, यानी ये मृत्यु लोक है। जो यहाँ जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मरना है, सबको मरना है। तो आप विचार करिए, क्या मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जो जन्म लिए हैं, यहाँ तो अपना घर बना रहे, एक मकान बना रहे, खेती बना रहे यहाँ रहने के लिए, लेकिन जब यहाँ से हम मरेंगे, जब यहाँ से शरीर हमारा छूटेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? कभी विचार किया है? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। आखिर हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? जन्म लेने से पहले कहाँ थे? किसी को ये पता नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्नों की जानकारी केवल महात्माओं के पास है, केवल गुरु के पास है, और किसी के पास ये जानकारी
नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा विचार करिए कि हमारे दादा आए, दादा लोग कहते थे घर हमारा है, ये मकान हमारा है, ये हमारी खेती हमारी है। अरे वो कहने वाले तो चले गए, आखिर मर गए। अब हम ये अपना कह रहे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये दुकान हमारा है, ये खेती हमारी है, तो हम भी तो जाने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे? अरे दादा लोग मर गए, वो कहाँ चले गए? क्या कभी आपको चिट्ठी लिखी है कि ये नाती पोता है बेटा, हमने यहाँ आ गया, तू आराम से अपने घर पर रह? या कभी ये चिट्ठी लिखी कि हम स्वर्ग में आ गए, बच्चा आराम से रहना तू? कभी तो जानकारी नहीं की आपने, कभी आपने सोचा नहीं। अरे भाई, बात तो यह है कि आपको खेती बाड़ी से फुर्सत मिले तब तो आप सोचोगे। जब आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा किसी काम से तो आप कहाँ से सोचेंगे? लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा। क्या हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आत्मा का सच्चा साथी कौन होगा? यहाँ जो हम लोग साथी बनाए हैं, जो दोस्त बनाए हैं, ये तो अंत समय में काम नहीं आएगा, लेकिन मरने के बाद जो जाएंगे तो उसका साथी यानी जीवात्मा का साथी ऊपर कौन होगा? कभी विचार किया है? नहीं किया प्रेमी भाई बहनों। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि जन्म लेने से पहले हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। कहाँ? 84 लाख योनियाँ। ये महात्माओं ने बताया है कि 84 लाख योनियाँ क्या होती है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ जो जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश यानी इस इंडिया में, यहाँ कोई संविधान बनाया गया है इस देश को चलाने के लिए? बनाया गया है, कानून बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं इंडिया को चलाने के लिए। जब भारत को चलाने के लिए संविधान बनाया गया है तो परमात्मा ने वहाँ संविधान नहीं बनाया होगा 3 लोग चलाने के लिए? बनाया होगा प्रेमी भाई बहनों, वो भी बनाया है। जैसे कि यहाँ कानून वो बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है उसको 4 जेल में पहले रखा जाता है। 4 जेल यही बनाए गए। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आदमी अपराध करता है, अगर उसका कम अपराध रहेगा तो उसको पहले ब्लॉक के जेल में रखा जाएगा। आपके ब्लॉकों पर जेल बनाए गए, थाना बनाए गए हैं। वैसे प्रेमी भाई बहनों, दूसरा जेल वो जिला जेल बनाया गया। अगर कोई उससे अपराध ज़्यादा रहेगा तो उसको जिला जेल में रखा जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अपराध रहेगा तो उसे सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अगर उससे भी अधिक यानी ज़्यादा अपराध रहेगा तो उसे कहाँ? तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में। ये 4 जेल हम लोगों के लिए यहाँ के कानून, यहाँ के सरकार ने बनाया है। जो भी व्यक्ति अपराध करते, चोरी करते, छिनैती करते, डकैती करते, जो भी करते हैं, उनको सजा देने के लिए यहाँ जेल बनाए गए, वो 4 जेल। वैसे वो परमात्मा ने जो भी हम यहाँ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी कर्म करते हैं, वो प्रेमी भाई बहनों, वो कर्मों की सजा देने के लिए वो परमात्मा ने 4 जेल बनाया है। यही 4 जेल कौन कौन से? स्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। ये 4 जेल वो परमात्मा ने हम जीवों को सजा देने के लिए बनाया गया। जैसे कि हम जो भी यहाँ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ठीक, वो जो कर्म होगा उसका जब ऊपर हिसाब होगा और जो भी होगा तो उसको सजा देने के लिए, अगर बुरे कर्म किए रहेंगे तो हमको सजा देगा, वो परमात्मा सजा देगा। अगर यहाँ अपराध करते हैं तो यहाँ के कानून आपको सजा देंगे। वैसे ही यहाँ बुरे अपराध करके जब वहाँ जाएंगे, जीवात्मा हमारी ऊपर जाएगी तो वहाँ धर्मराज के कचहरी में तो ये यमराज हमको सजा सुनाएगा, हमारे कर्मों को वो भोगाएगा मार पीट करके। प्रेमी भाई बहनों, जैसे कि यहाँ हम जो भी कर्म करते हैं, मान लीजिए कि आज अगर कोई गलत काम करे तो कभी नहीं कहेगा भैया हमने गलत काम किया है। अगर एक चोर से पूछेंगे क्या भैया आपने चोरी किया है, तो क्या चोर अपना चोरी बताएगा? बताइए, नहीं बताएगा। वैसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि भैया आपने गलत काम किया है, आपने बुरे अपराध किए हैं, तो हम बताने वाले नहीं। अपना गलत सब लोग छिपाते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समझिए कि जैसे कि आपने खेत में गेहूं बोया है, ठीक, इस समय गेहूं लगाए हैं खेत में, आप
खूब बाज़ार में जाइए, उधर 151 किलो का घंटा पीतल का लेकर के आइए और अपने खेत में बांध दीजिए। और जो सबसे महंगा मिठाई मिलता हो आपके यहाँ, उसको लेकर के खेत में जाइए और खूब कपड़ा ले लीजिए और व्रत रख करके, और बड़ी वाली अगरबत्ती लेकर के, 2 रुपये वाली नहीं, बड़ी वाली अगरबत्ती जो आपके यहाँ मार्केट में मिलती हो, उसको लेकर के खेत में जाइए। खेत में जा करके घंटा बांध करके मिठाई उठाई चढ़ा करके और अगरबत्ती दिखाइए कि हे गेहूँ महारानी तू मुझे गन्ना दे दे। बताइए गेहूँ कभी गन्ना हो सकती? आप अगरबत्ती दिखाइए कि गेहूँ महारानी हमें गन्ना दे दे, तो बताओ गन्ना होगी? अगर बोए हो गेहूँ तो गेहूँ ही काटेंगे ना। अगर किए हैं गलत कर्म तो वही तो भोगेंगे। हमारे छिपाने से छिप जाएगा? नहीं छिपने वाला। हे प्रेमी भाई बहनों, कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं, यानी मान लीजिए स्टेशन पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, चाहे कहीं भी जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, यानी आप कैमरे के निगरानी में हैं। आप कैसे भूल गए? आप परमात्मा के निगरानी में, आप परमात्मा के कैमरे में आप हमेशा हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम तो खूब दूर हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। जिन्होंने आपको बनाया है वो स्वयं अपना कैमरा आपके अंदर ही फिट किया है, वही फिट किया है। यहाँ देखिए जो कंधे पर 2 चित्रगुप्त बैठाए गए, 2 दूत बैठाए गए कंधे पर। ये प्रेमी भाई बहनों, एक तो आपका एक कैमरा करता है, यानी आपका वीडियो बनाता है, और दूसरा लिखित करता है। लिखित कि आप इस समय यहाँ बैठे हुए, इस समय आप गुरु के वचनों को सुन रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, आपका वीडियो भी लिया जा रहा। जैसे आप मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा, वैसे वो परमात्मा भी आप पर आपका वीडियो बना रहा और लिखित भी हो रहा कि आप इस समय यहाँ बैठे हुए। ये बस सोचिएगा कि हम 7 कोठरी के अंदर छिप करके कोई गलत काम कर रहे तो हमें कोई नहीं देख रहा। अरे देखने वाला देख रहा है। अरे वो परमात्मा से डरिए प्रेमी भाई बहनों। अपने कर्म जो हम किए हैं, अपने कर्मों से हम बचने वाले नहीं है। कहा गया कर्म करने का अधिकार सबको मिला, इससे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो तेरा अंजाम क्या है। जय गुरुदेव नाम भगवान का, नाम से नाता जिसका रहेगा जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हे प्रेमी भाई बहनों, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा तो फल भोगना पड़ेगा। तो वैसे प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा ने यहाँ 4 जेल बनाया है। वो है स्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। स्थावर किसे कहते हैं? हे प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं स्थावर। स्थावर जैसे कि पेड़ पौधे आप देख रहे, ये जो पेड़ पौधे, आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, कटहल का पेड़, जो भी यहाँ देख रहे, ये सब स्थावर जोनी में आता है। हे प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी कहते हैं इनमें कुल 30 लाख प्रकार के यहाँ पेड़ है, यानी पौधे हैं। यानी स्थावर खान 30 लाख वैरायटियों का बताया गया है। आप देख लीजिए, अपने आंखों से देखते हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, कटहल का पेड़, धान, गेहूँ, ये जो भी आप देखते हैं जो स्थिर रहते हैं एक जगह, यानी स्थावर यानी जो स्थिर रहता हो, जो चलता फिरता, केवल उसमें बढ़ने की वो प्रक्रिया होती है और चलता कहीं नहीं, केवल एक जगह स्थिर रहेगा। इनको स्थावर योनि में कहा जाता। इनमें कुल 30 लाख वैरायटियों के प्रेमी भाई बहनों पेड़ पौधे पाए जाते। और उसके बाद दूसरा जेल वो परमात्मा ने बनाया है। स्थावर के बाद आता है उष्मज। उष्मज किसे कहते? यानी जो उष्मज यानी उष्मा जो गर्मी से, उष्मा यानी गर्मी से जो जीव वो पैदा होते हैं। जैसे कि अपने सर को ऐसे ढके रहिए, अब 1 महीने मत धोइए, इसमें उष्मा से जू आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जू।
ऐसे गर्मी से जो भी जीव पैदा होते उन्हें उष्मज योनि में कहा जाता। जैसे प्रेमी भाई बहनों, धान गेहूँ आप घर में रख देते तो उसमें घुन आ जाते हैं, छोटे छोटे घुन आ जाते हैं, वो सब उष्मा से आते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, जैसे कि बरसात के समय में आप देखते हैं कि जब बल्ब जलता है तो वहाँ कीड़े मकोड़े पतंगे वो बल्ब पर आ जाते हैं, देखे हैं, तो उन्हें उष्मज जोनी में कहा जाता। इनमें प्रेमी भाई बहनों कुल 27 लाख प्रकार के जीव पाए जाते। आप इधर स्थावर को जोड़िए, उधर उष्मज को जोड़िए, 30 27 कितना हुआ, 57। और उसके बाद तीसरा वो जो परमात्मा ने बनाया है वो अंडज खान। अंडज खान नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अंडज यानी जो अंडा से जीव पैदा होते हैं, यानी जो अंडे से जीव पैदा होते, जैसे मुर्गी, मुर्गा, तितिल, बक्कत, सर्प, जो भी जीव अंडे से पैदा होते हैं प्रेमी भाई बहनों, इन्हें अंडज योनि में कहा जाता। इनमें कुल 23 लाख प्रकार के जीव पाए जाते, यानी अंडज योनि 23 लाख प्रकार का बताया गया। आप इधर जोड़े थे उष्मज और इधर स्थावर को जोड़े थे तो 57 हुआ था। इधर अंडज को मिला दीजिए 57 में, 23 जोड़ दीजिए, 57 23 कितना हो जाएगा, 80। और उसके बाद वो परमात्मा ने वो चौथा जेल बनाया है पिंडज खान, यानी जो परमात्मा ने बताया चौपाल जानवर जिसके 4 पैर पाए जाते, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, ऊँट, जो भी जिसके भी 4 पैर पाए जाते, इनको पिंडज खान में यानी चौपाल जानवर बताया जाता है। इनमें कुल 4 लाख प्रकार के जीव पाए जाते। आप प्रेमी भाई बहनों उधर 80 हुआ था, इधर पिंडज को जोड़ दीजिए 4, 80 4 कितना होगा, 84। ये अपने सामने ही बता रहे, महात्मा कबीर पहले ही लिख करके गए, लख 84 भ्रमण के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84। अरे कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी सुअर बने, कभी गधा बने, कभी पेड़ बने, कभी हम अंडज के जोनी में गए, कभी ये कीड़े मकोड़े ये सब बने। वो जब मालिक की दया हो गई, परमात्मा की दया हो गई, उसमें से निकाल करके वो परमात्मा ने मानव पोल पर खड़ा किया। और ये मानव पोल पर आने के बाद अगर अब की बार परमात्मा की भक्ति नहीं किए तो देखिए लिखा गया है पिछले के लाइन में, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84। अगर अब की बार मानव पोल पर आने के बाद अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किए, अगर वो खुदा की इबादत नहीं किए तो फिर से उसी 84 लाख योनियों में हमको और आपको जाना पड़ेगा, फिर से हमको जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और गुरु महाराज कहते थे कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, और यह रहस्य जानत कोई कोई। हे प्रेमी भाई बहनों, तो देखिए समय काफ़ी हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि हमारे माननीय उपदेशक महोदय जी, माननीय प्रांतीय उपदेशक जी आएंगे और गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और हम सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज के वचनों को सुनाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।